वर में नाया करो पहले शांति। पहले शांति सरोवर में नाया करो पहले शांति। शांति जैसा धन नहीं कोई, शांति जैसा धन नहीं कोई। चाहे लाखों करोड़ों कमाया करो पहले शांति। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ो। पहले शांति सरोवर में नहाया करो पहले शांति। शांति जैसा तप नहीं कोई, शांति जैसा तप नहीं कोई। चाहे बेला पे तेला चढ़ाया करो पहले शांति। पहले शांति सरोवर में नहाया करो मन शांति। शांति जैसा जप नहीं कोई, शांति जैसा जप नहीं कोई। पहले चाहे माला पे माला फेरा करो पहले शांति। चालू करेगा सताऊ नको करा। पहले शांति सरोवर में नहाया करो मन शांति। रिकॉर्डिंग माउस से बात करते क्यों ना देना है। शांति जैसा ज्ञान नहीं कोई, बार बार बनू उधर ही। शांति जैसा ज्ञान नहीं कोई। चाहे शास्त्रों पे शास्त्र रटाया करो पहले शांति। पहले शांति सरोवर में नहाया करो मन शांति। पहले शांति सरोवर में नहाया करो मन शांति। शांतिनाथ भगवान की। पीछे क्यों बैठे हो, आगे आओ सर। नीचे नहीं पीछे, इधर इधर आगे आओ स्टेज पे। स्वाध्याय में प्रवचन में सामने बैठना चाहिए, पीछे नहीं। महाराज जी ने शांति की बात करी और सब महिला से आवाज आई, पुरुष की तरफ से कोई आवाज नहीं थी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की नमोकार महामंत्र की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। बोले गुरुमणिराज की। ज्येष्ठत्वं जन्मना नैव गुणैर्ज्येष्ठत्वमुच्यते। जन्म से कोई ज्येष्ठ नहीं होता है,
जन्म से कोई बड़ा नहीं होता है, गुणैर ज्येष्ठत्व मुच्यते, गुणों से ही व्यक्ति बड़ा होता है। गुणवान व्यक्ति की पूजा होती है, गुणवान व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। जन्म कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किन हालातों में हुआ, यह कोई मायने नहीं रखता है। हनुमान का जन्म एक निराश्रित गुफा में जंगल में हुआ था। कृष्ण का जन्म जेल की सलाखों में हुआ था। जीवनधर स्वामी का जन्म शमशान में हुआ था। किंतु ऐसा होने के पश्चात भी हनुमान और जीवनधर स्वामी जैसे महापुरुष निर्वाण को प्राप्त हुए। उन्होंने जीवन को आदर्शमय बनाया, इसलिए वे पूज्यता को प्राप्त हुए। जन्म से कोई वीर नहीं होता, जन्म से कोई कायर नहीं होता है। जन्म से तो सब बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं। यहां हम देख रहे हैं, हम अपने जन्म से देखते आ रहे हैं कि प्रभु का जन्म कल्याणक मनाया जाता है, और जन्म से भी पूर्व गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। जबकि वे मुनि नहीं बने, वे अरिहंत नहीं बने, किंतु फिर भी सौधर्म इंद्र के समेत चारों निकाय के देव देवियां, मनुष्य, विद्याधर, चक्रवर्ती सब भगवान के चरणों में तब से माथा झुकाना प्रारंभ कर देते हैं जब वे भगवान माता के गर्भ में आ जाते हैं। तभी से संसार अपना शीश झुकाने लग जाता है, नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुणैर ज्येष्ठत्व मुच्यते। तीर्थंकर प्रभु जन्म से गुणवान होते हैं। वे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान से संपन्न होते हैं, सम्यक्त्व से संपन्न होते हैं। नियम है, सभी तीर्थंकर सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेते हैं। जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, और उनकी इन गुणवत्ताओं को देखते हुए प्लस तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्होंने किया है। इन गुणवत्ताओं को देख करके उनकी पूजा स्वयं सौधर्म इंद्र करते हैं। जन्म कल्याणक महोत्सव है। और आज हमने देखा कि जब प्रभु ने जन्म लिया तो तीनों लोक में एक पल के लिए शांति हो गई। चारों निकाय के देवों में बाजे बजने लग गए। सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो गया, और वह अवधि ज्ञान से जान लेता है कि कहीं ना कहीं तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। और अब की बार भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में, मेरु पर्वत के दक्षिण भाग में, भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, हस्तिनापुर नगर में 17वें तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ ने जन्म लिया है। आज से पहले 16 तीर्थंकरों की परिचर्या मैंने की है, और ये मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं 17वें तीर्थंकर प्रभु के जन्माभिषेक के लिए यहाँ से प्रस्थान करूंगा। और वो अपने इंद्राणियों के साथ, इंद्र, सामानी, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनी, प्रकीर्णा, समस्त देवी देवताओं के साथ, चारों निकाय के देवों को अपने साथ लेकर के भगवान के उस नगर में अवतरण करता है, आता है, और आकर के नगर की 3 प्रदक्षिणा लगाता है। 3 प्रदक्षिणा लगाने के पश्चात वह उस नगर में प्रवेश करता है। हालांकि देवों के, स्वर्गों के वैभव के सामने मनुष्यों का वैभव तुच्छ है, नगण्य है, गिनती के योग्य नहीं है, गिनती हो ही नहीं सकती है। परंतु यहाँ पलड़ा इसलिए बलवान हो गया, पलड़ा इतना वजनदार इसलिए हो गया कि तीनों लोक को हिलाने वाली, हलचल मचाने वाली तीर्थंकर प्रकृति के बंधक आत्मा ने यहाँ जन्म लिया है। और उस आत्मा का पुण्य इतना वजनदार होता है कि वो पलड़ा इतना वजनदार हो जाता है कि स्वयं सौधर्म इंद्र को नीचे आना ही पड़ता है, वह बाध्य हो जाता है नीचे आना। वजनदार हो जाता है कि स्वयं सौधर्म इंद्र को
नीचे आना ही पड़ता है, वह बाध्य हो जाता है नीचे आने के लिए। तत्पश्चात हमने देखा कि नगर में प्रवेश, राजमहल में प्रवेश करने के पश्चात सबकी दृष्टि, देवों की दृष्टि, इंद्रों की दृष्टि केवल किसकी तरफ है? उस आत्मा के दर्शन करना है और दूसरा कुछ नहीं देखना है। हम तो मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों के भित्तियों को देखेंगे, शिल्प कलाओं को देखेंगे, मंदिर के बाहरी रंग रूप को देखते हैं, साज सज्जा को देखते हैं, नीट एंड क्लीनलीनेस देखते हैं, कितना स्वच्छ कितना सुंदर है ये पहले देखते हैं। जिनके लिए आए हैं उनको तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देख पाते भी हैं या नहीं देख पाते हैं। मूल में जिसके लिए हम पहुंचे थे उसकी तरफ सबकी दृष्टि है और सौदर महेंद्र लालायित है, अब उससे रहा नहीं जा रहा है, बस उसे अब प्रभु के दर्शन करने हैं। हालांकि इसके पहले वो कई तीर्थंकरों के पंच कल्याणक बना चुका है, कई सारे तीर्थंकरों को देख चुका है, उनका दिव्य रूप देख चुका है। वो साक्षात समो शरण में विराजमान तीर्थंकर प्रभु के दर्शन भी कर रहा है, क्योंकि जिस समय इधर जन्म हो रहा है उस समय विदेह की नगरियों में कहीं ना कहीं तीर्थंकर प्रभु समो शरण में विराजे हैं। उनके उस परम अवतारिक दिव्य शरीर को भी वो देख रहा है, फिर भी उसे यहाँ नूतन तीर्थंकर का नूतन रूप देखना है। और आप तो बोर हो जाते हो, आप तो वो तीर्थ ढूंढते हो जहाँ एक ही मंदिर हो। पपोरा जी जाने को बोलो तो बोलते नहीं, वहां तो 100 मंदिर है, कैसे दर्शन होंगे? हम बोलते, उस समय लोग बोलते कि अरे इतने क्यों मंदिर बनाए, कितना झुकना पड़ता है, कितना दर्शन लेना पड़ता है। और स्वधर्म जैसा इंद्र है जो स्वर्ग में बैठे बैठे अपने अवधि ज्ञान के नेत्रों से तीर्थंकर को देख सकता है, किंतु वो वहां बैठे बैठे नहीं, नीचे आकर इन चर्म चक्षुओं से वो तीर्थंकर प्रभु के दिव्य दर्शन करना चाहता है और आता है, और फिर तीर्थंकर प्रभु के लिए लालायित है। ऐसे समय वो सोचता है कि अंतःपुर में कैसे प्रवेश करे, क्योंकि लोक व्यवहार और लोक मर्यादा कहती है कि जहां महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं वहां पुरुषों को प्रवेश होता है क्या? है? जहां महिला जन्म देती, पहले तो घरों में ही जन्म होते थे, नहीं, धाएं आती थी, महिलाएं जो एक्सपर्टीज होती थी उनको बुला लेते थे और फिर बच्चे का जन्म होता था। राजे रजवाड़ों में भी जन्म होते थे तो राजा सीधे अंतापुर में नहीं जाते थे, दासियां आती थी और राजा को सूचना देती थी कि बच्चे ने जन्म लिया है, पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। इस खुशी में राजा अपने गले का हार दे देता था दासियों को। यही देखा है ना आपने, और आपके घरों में भी तो जन्म होते, आप सीधा एंट्री मारते हो क्या अंदर? नहीं जाते, जब तक वहां सारी व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हो जाती तब तक नहीं जाते। सौधर्म इंद्र भी इस लोक व्यवहार और लोक मर्यादा का पालन करता है और वो किसे भेजता है? बोली, अभी आपने देखा ना, किसे भेजता है? लोक प्रसिद्ध है कि वहां सौधर्म इंद्र नहीं जाता, वहां शची इंद्राणी अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य यदि मिलता है तो वो शची इंद्राणी को मिलता है, ना इंद्रों को मिलता है, ना पुरुषों को मिलता है। समझने की कोशिश करें, समझने की बात है। आज हम कहां अपनी विचारधारा को ले जा रहे हैं? क्यों हम मनमानी कर रहे हैं? क्यों हम शास्त्र विरुद्ध चल रहे हैं? इतना बड़ा सौभाग्य प्रथम दर्शन करने का। अरे जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ भी पहला दर्शन नहीं करती है। पहला दर्शन कौन करती है? इंद्राणी करती है। वो प्रथम दर्शन करती है और जाने के बाद उसको स्पर्श करने का भी पहला सौभाग्य किसे हुआ? बोलिए जरा, है? वो उसी शची इंद्राणी को हुआ। शची इंद्राणी सबसे पहले भगवान को अपने गोद में लेती है, अपने हाथ में लेती है। कौन कहता है कि महिलाओं को यह अधिकार नहीं है?
कौन कहता है कि महिला प्रभु का दर्शन नहीं कर सकती है? कौन कहता है कि महिला प्रभु को छू नहीं सकती है? ये अधिकार कौन उनसे छीन सकता है? ये तो हमारे पूर्वाचार्यों के दिए हुए अधिकार है। ये तो अनादिकाल से आए हुए अधिकार हैं। इन महिला अधिकारों को छीनने वाले हम कौन होते हैं? समझने की कोशिश करें। अरे कई लोग कहते हैं कि ये तो जन्म वाले भगवान हैं, और मंदिर के भगवान कौन से हैं भाई? हैं? ये जन्म वाले भगवान हैं, इसलिए इंद्राणी छू लेती हैं और देवियां हाथ लगा लेती हैं। तो मंदिर में जो बैठे भगवान हैं वो कौन से भगवान हैं? जरा समझने की कोशिश करें। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वो कौन से हैं? तो लोग कहते हैं तथाकथित, कुछ विद्वान कहते हैं कि मंदिर में जो भगवान है वे तो केवल ज्ञान वाले भगवान है। कौन से भगवान है? पंच कल्याणक के बाद वाले भगवान है। और यहाँ जो जन्म हुआ वो जन्म कल्याणक वाले हैं, इसलिए यहाँ तो सौधर्म इंद्राणी, शची इंद्राणी छू सकती है, जन्माभिषेक कर सकते हैं, किंतु बाद में नहीं कर सकते। क्यों भाई? अब हम आपको पूछते हैं, जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया था, यहाँ विद्वत वर्ग भी उपस्थित है, जब भगवान को केवल ज्ञान हो चुका था तो केवल ज्ञान होने के बाद वे कहाँ विराजे थे? सभी लोग बोले कहाँ विराजे थे? केवल ज्ञान के बाद कहाँ बैठ जाते भगवान? समो शरण में बैठ जाते हैं। अब आप बता सकते हो कि क्या समो शरण में भगवान का अभिषेक हुआ था? नहीं हुआ। समो शरण में भगवान का अभिषेक हुआ था? नहीं हुआ। यदि हम मंदिर में बैठे भगवान को केवल ज्ञान कल्याण वाला ही भगवान समझेंगे तो फिर आप उसका अभिषेक नहीं कर सकते, क्योंकि स्थापना निक्षेप कहता है कि जैसा व्यवहार मूल के साथ होता है, साक्षात के साथ जो व्यवहार होता है, वही व्यवहार स्थापना के साथ किया जाता है। बात समझ में आ रही है? साक्षात के साथ जो व्यवहार होगा, और भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया था तो इस बात को समझे, भगवान का वहां अभिषेक हुआ ही नहीं था। ये आप सब जानते हैं। अभिषेक तो बहुत दूर की बात, जब भगवान गंधकुटी में विराजते हैं और सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर आकाश में अधर विराजते हैं, उस समय उनके चरण स्पर्श ना मुनि कर सकते हैं, ना इंद्र कर सकते हैं, ना मनुष्य कर सकते हैं, ना चक्रवर्ती कर सकते हैं, ना आरिकाएं कर सकती हैं, ना देवियां कर सकती हैं, ना महिलाएं कर सकती हैं। क्या यह सत्य आपके लिए पता है? जब भगवान समो शरण में विराजते हैं तो केवल गंधकुटी की 3 कटनी होती है, उसकी पहली कटनी तक सभी लोग जा सकते हैं, किंतु दूसरी और तीसरी कटनी पे नहीं चढ़ सकते। और भगवान तो तीनों कटनी के ऊपर सिंहासन, सिंहासन से भी ऊपर 4 अंगुल अधर आकाश में विराजे हैं, उनको वहां कोई छू नहीं सकता। अभिषेक की तो बात ही दूर है? तो फिर आप बताइए, आप भगवान का मंदिर में चरण स्पर्श कैसे कर रहे हो, चाहे वो पुरुष क्यों ना हो? यदि आप उन्हें केवल ज्ञान वाला भगवान मानते हो, जो मंदिर में स्थापना भगवान है, भगवान की स्थापना हमने की है, यदि आप मानते हो कि वो केवल एक कल्याणक वाले हैं, केवल ज्ञान कल्याणक वाले हैं, तो क्या तुम उनको छू सकते हो? क्योंकि साक्षात को नहीं छू सकते तो इनको भी नहीं छू सकते। साक्षात भगवान का अभिषेक नहीं होता तो इनका अभिषेक कहां से होगा? यदि आप इन्हें केवल अरिहंत भगवान स्वीकार करोगे, जो मंदिर में स्थापना किए भगवान है, तो आप उनका अभिषेक नहीं कर सकते। अरे हमारे यहाँ मुनि का अभिषेक नहीं होता? बताओ, 5 परमेष्टि में कौन से परमेष्टि का अभिषेक होता है? अरिहंत का होता है, सिद्ध का होता है, आचार्य का होता है, उपाध्याय का होता है, साधु का होता है। 5 परमेष्टि का अभिषेक हमारे यहाँ नहीं होता है, किंतु 5 की मूर्तियों का अभिषेक होता है। किसका होता है? 5 की मूर्तियों का अभिषेक होता है, किंतु 5 साक्षात परमेष्ठियों का अभिषेक नहीं होता है। जब हमारा मुनि भी अभिषेक नहीं स्वीकार करे तो मुनि से ऊपर की अवस्था अरिहंतों की है, क्या उनका अभिषेक हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर मंदिर में जो भगवान का अभिषेक हो रहा है वो अभिषेक कौन सा है? कई लोग कहते हैं कि वो चतुर्थ अभिषेक है, जिसका आगम में कोई उल्लेख ही नहीं है।
बोलते हैं कि एक जन्म का अभिषेक, एक राज्य का अभिषेक, एक दीक्षा का अभिषेक और ये चौथा प्रतिमा अभिषेक। अरे वाह, ये प्रतिमा अभिषेक कहाँ से आया? शास्त्रों में तो 3 ही अभिषेक बताए हैं, जन्माभिषेक, राज्याभिषेक और दीक्षाभिषेक। प्रतिमा अभिषेक का उल्लेख ही नहीं है। अरे प्रतिमा किसकी है बताओ जरा? प्रतिमा तो स्थापना है, और स्थापना किसे कहते हैं? यह वह है किसी न किसी की कल्पना की है। अपने घर में जो फोटो लटकी है वो अपने बाबूजी की है। किसकी है? हम क्या समझते हैं कि ये मेरे बाबूजी हैं। जब भी आप परिचय दिलाते हो तो क्या नहीं है? अरे प्रतिमा किसकी है बताओ जरा? प्रतिमा तो स्थापना है, और स्थापना किसे कहते हैं? यह वह है किसी न किसी की कल्पना की है। अपने घर में जो फोटो लटकी है वो अपने बाबूजी की है। किसकी है? हम क्या समझते हैं कि ये मेरे बाबूजी हैं। जब भी आप परिचय दिलाते हो तो क्या बोलते हो? ये मेरे बाबूजी हैं। क्या वो वास्तव में बाबूजी हैं? बाबूजी तो सिधार गए, किंतु हम उनकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे ही भगवान, साक्षात भगवान की स्थापना हमने मंदिर में की है। तो ये कौन से कल्याणक वाले भगवान है जी? बताइए। क्या मंदिर में बैठे हुए भगवान केवल ज्ञान कल्याणक वाले भगवान हैं या पांचों कल्याणक वाले भगवान हैं? आपने मूर्ति का, स्थापना भगवान का कौन सा कल्याणक किया था? इतना बड़ा महोत्सव क्यों? एक ही दिन का कल्याणक कर दे, केवल ज्ञान कल्याणक के संस्कार कर देते, छुट्टी, वो अरिहंत भगवान की मूर्ति कहलाती। किंतु तुमने पंच कल्याणक कितने दिन का किया? 5 दिन का। पहले दिन कौन से कल्याणक के संस्कार हुए? कल। आज कौन से कल्याणक के संस्कार हमने किए अंदर जाके? जन्म कल्याणक के। अब आप बताइए कल कौन से संस्कार होंगे? तप कल्याणक के। परसों कौन से कल्याणक होंगे? केवल ज्ञान। तो क्या जब केवल ज्ञान और तप कल्याणक के संस्कार करते हैं तो हमारे पंडित जी या मुनिवर ऐसा बोलते हैं कि हे भगवान, आपके अंदर हमने पहले 2 दिन जो गर्भ जन्म के संस्कार किए उसको अब हम हटाते हैं, उसको रिमूव करते हैं और अब नए कल्याणक के संस्कार करते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? या वो संस्कार भी उसमें जीवंत है? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक के संस्कार है या नहीं है? है। उसके ऊपर तीसरे तप कल्याणक के, उसके ऊपर चौथे केवल ज्ञान कल्याणक के, और उसके ऊपर कौन से 5वें, कौन से कल्याणक के संस्कार की? 5वें कौन सा है वो? मोक्ष कल्याणक का। जब तुमने मोक्ष कल्याणक का संस्कार कर ही लिया तो अब मंदिर में बैठे भगवान को तुम अरिहंत कैसे मांग रहे हो? ये अनेकांत हमारे लिए समझना है। हमारे मंदिर में बैठाए गए भगवान पांचों कल्याणक वाले भगवान हैं। कितने कल्याणक वाले? पांचों कल्याणक वाले। इसलिए पांचों कल्याणकों का व्यवहार उस मूर्ति के साथ किया जाता है। इस अनेकांत को समझे। यदि तुम मंदिर के भगवान को सिर्फ अरिहंत मानते हो तो फिर उनकी प्रतिमा को तुम गाड़ियों में ले जा नहीं सकते हो। ले जाते ना गाड़ियों में? हर साल रथों में बैठाते कि नहीं? क्या हमारा भगवान रथ में बैठता है? अरिहंत भगवान रथ में बैठते हैं। अरिहंत भगवान गाड़ियों में जाते हैं? जाते हैं क्या? नहीं जाते। अरे हमारा मुनि गाड़ी में नहीं बैठता है तो हमारा भगवान गाड़ी में कैसे बैठेगा? किंतु हम हर साल रथ में बैठाते हैं। किस अपेक्षा से बैठाते हैं जी? क्योंकि मंदिर वाले भगवान जन्म कल्याणक वाले भी हैं। जब हम उनको रथ में बैठाते, गाड़ी में बैठाते, जिस पर कि एक दिगंबर साधु भी नहीं बैठ सकता है और साक्षात अरिहंत भी नहीं बैठते हैं, उस पर हम भगवान को हाथी में बैठते, हाथी में लेकर के बैठोगे, गाड़ियों में ले जाते हो, रथों में ले जाते हो। ये किस अपेक्षा से? क्योंकि वे जन्म कल्याणक वाले भी भगवान हैं। इस अपेक्षा से हम उनको गाड़ी में ले जाते हैं, फिर उनका अभिषेक भी कर लेते हैं। प्रतिदिन जो मंदिर में अभिषेक हो रहा है वो कौन सा अभिषेक है? जन्माभिषेक। कौन सा है? इसीलिए तो आप जन्माभिषेक के सब पद्य पढ़ते हो। श्रीमन्मंदर सुंदरे शुचिजलैर धोतैर सदर्भाक्षते। तुम ही पढ़ते हो, खुद तुम पढ़ते हो कि जैसे मेरु पर्वत में भगवान को ले गए वैसे हम इनको ये स्थापना वाली पांडुक शिला पर बैठाते हैं। यम पांडुका मल शिलागत मादिदेव
जैसे सौधर्म इंद्र पांडुक शिला पर ले गया था, वैसे मैं इस स्थापना निक्षेप वाली पांडुक शिला पर भगवान को बैठाता हूँ। इसका मतलब अभिषेक कौन सा हुआ? जन्माभिषेक हुआ। और जन्माभिषेक तो सबने किया था। जन्माभिषेक तो इंद्रों ने भी किया था और इंद्राणियों ने भी किया था। आगम के उल्लेख हैं, हरिवंश पुराण में लिखा है कि जन्माभिषेक देवियों ने भी किया था। स्पष्ट उल्लेख है कि देवियों ने घड़े भर भर के देवों के साथ अभिषेक किया था। जब हमारा आदम इस बात को मानता है तो फिर हमें मानने में क्या परहेज है? हम क्यों नहीं मान पा रहे हैं? इंद्र ने पहले दिन जन्माभिषेक किया, दूसरे दिन बच्चे का स्नान किसने कराया? कभी सोचा? पहले दिन तो बड़ा भारी जल्लोष हुआ, उत्सव हुआ और उनको कहां ले गए? मेरू पर्वत पे। किंतु दूसरे दिन क्या भगवान नहाए नहीं होंगे? तीसरे दिन नहीं नहाए होंगे? तब किसने नहलाया? तब भी देवियों ने ही नहलाया था। उनका श्रृंगार देवियों ने किया था। सौधर्म इंद्र ने लेप, शची इंद्राणी ने लेप लगाया था और भगवान को पोछा था। ये सारे उल्लेख आदि पुराण ग्रंथ में हैं। तो कौन कहता है कि महिला अभिषेक नहीं कर सकती, इंद्राणी अभिषेक नहीं कर सकती है? आगम कहता है कि महिला भी उतनी ही अभिषेक की भागीदारिणी है और वो अभिषेक कर सकती है। ये बात अलग है कि आपकी मान्यता क्या है, आपके मंदिर की मान्यता क्या है। मंदिरों की परंपरा अलग है, किंतु शास्त्र की परंपरा एक है। मंदिर बदल सकते हैं, मंदिर की परंपराएं बदल सकती हैं, जैन सिद्धांत नहीं बदल सकता। जैन सिद्धांत कालों के थपेड़ों में आकर के कभी बदलता नहीं है। वो अनादिकाल से जो है वही आज है और आज के अनादिकाल बाद भी रहेगा। अनंत काल तक ये परंपरा अक्षुण्ण बनी रहेगी। हमारे यहाँ महिलाओं को कोई ओछा नहीं माना गया है। क्यों नहीं कर सकती हैं? कहते हैं महिला अशुद्ध है। अरे कैसे अशुद्ध है? कभी सोचो तो। सिर्फ अशुद्ध बोल बोल के हम ये सिद्ध कर देते कि यहाँ अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है जरा बताओ। यदि महिला अशुद्ध होती तो इस पवित्र स्टेज पर, इस पवित्र प्रांगण में हम महिलाओं को ऊपर बैठाते? जरा सोचिए, जरा विचार करिए। एक बार तो अपने आप से पूछिए कि क्या मेरी मान्यता सही है? यदि महिला अपवित्र होती, अशुद्ध होती, तो क्या हम उनको स्टेज पर बैठा सकते थे? क्या उसके लिए हम भगवान हाथ में दे सकते थे? क्या वह महिला जो अशुद्ध है उसे आचार्य अपने हाथों से आरिका दीक्षा के संस्कार कर सकते थे? कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वह महिला मुनियों को आहार दान दे सकती थी? कितने सारे प्रश्न हैं, जरा सोचे। आप आहार में बोलते हो कि हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, क्या बोलते हो? महिलाएं बोलती कि नहीं है? सारी महिलाएं बोलती हैं कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। तो क्या ये महिलाओं के केवल ब्रीद वाक्य बन चुके हैं? इसमें कोई सच्चाई नहीं है? क्या झूठ बोल करके आहार लेते हैं? या आप शुद्ध हो? मुझे तो आपके ऊपर तरस आता है, मुझे तो आपके ऊपर दया आती है कि ये पुरुष वर्ग तुम्हें अशुद्ध कहता है और तुम कान खोल के सुन लेती हो। कैसे आप लोग सुन सकते हो? संसार में अशुद्ध महिला केवल शूद्र वर्ण की है। कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्णों में से अशुद्ध केवल शूद्र वर्ण को माना गया है। तो क्या आप स्वीकार करती हो कि तुम शूद्र वर्ण वाली हो? क्या आप शूद्र वर्ण वाली हो? और शूद्र वर्ण वाली से जन्म लेने वाला पुरुष कैसे सिद्ध हो गया, कैसे शुद्ध हो गया? क्योंकि शूद्र वर्ण वाले महिला हो या पुरुष हो, भगवान के अभिषेक के भागीदार। शूद्र वर्ण वाला दीक्षा भी नहीं ले सकता, शूद्र वर्ण वाला भगवान का अभिषेक भी नहीं कर सकता, शूद्र वर्ण वाला पंच कल्याणों में सहभागी नहीं हो सकता है। तो क्या आप शुद्ध वर्ण वाले हो गए, वैश्य, और आपकी महिलाएं शूद्र है? बोल के दिखाओ अपनी महिलाओं को, तू शूद्र है, तू अशुद्ध है, ऐसे बोल के दिखाओ, तब आपकी जीभ रुक जाएगी। यदि आपकी महिला अशुद्ध होती तो वो आपके लिए भगवान के साथ मुनियों के लिए अभी आहार दान देने के लिए योग्य नहीं हो सकती। आप सोचिए, नव देवताओं में मंदिर भी तो एक देवता है। जैसे जिन चैत्य देवता है वैसे जिन चैत्यालय भी तो देवता है।
जो महिला भगवान को छू नहीं सकती वो 9 देवताओं में से पवित्र 9वें देवता जिन मंदिर में प्रवेश कैसे कर सकती है। कितनी सारी बातें हैं। मुनि के सामने बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय शुद्धि का अर्थ क्या है? मेरा शरीर शुद्ध है, बोला ना आपने। मुनि के सामने बोला ना मेरा शरीर शुद्ध है। तो शरीर शुद्ध है तो फिर भगवान के अभिषेक में अशुद्धि कहां से आ गई? जरा सोचने की बात है। आप भगवान के अभिषेक में अशुद्ध कैसे हो गए? पूजा में अशुद्ध कैसे हो गए? पूजा में आप शुद्ध हो, माला फेरते समय शुद्ध हो, हैं? पंचकल्याणक में इंद्राणी बनने के लिए शुद्ध हो, आरी का दीक्षा लेने के लिए शुद्ध हो, आहार देने के लिए शुद्ध हो, तो फिर केवल अभिषेक में ही अशुद्ध कैसे हुए? प्रश्न बिल्कुल मार्मिक और प्रासंगिक है। इस प्रश्नों का तोड़ आज तक संसार का कोई विद्वान नहीं दे पाया। हम पिछले 6 साल से मुंबई में ये प्रवचन दे रहे हैं और विद्वानों से प्रमाण मांग रहे हैं कि कोई एक आगम का प्रमाण ला करके बताए कि इस आगम में लिखा है कि महिला अशुद्ध है और अभिषेक नहीं कर सकती। आज तक ना किसी विद्वान ने प्रमाण दिया, न किसी मुनि ने प्रमाण दिया। प्रमाण किसी के पास है ही नहीं, और प्रमाण लाते हैं तो उठपटांग ऐसे प्रमाण लाते, केवल नाम के प्रमाण है, काम के प्रमाण नहीं है। नाम प्रमाण होने से कोई प्रमाण नहीं हो जाता है। और प्रमाण उपस्थित किया वर्षों में एक बार, पहली बार, तो ऐसा उठपटांग प्रमाण। क्या प्रमाण दिया पता है? नंदीश्वर भक्ति का प्रमाण। और क्या प्रमाण है उसमें? उसमें लिखा है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। सामने वालों ने जो प्रमाण दिया है वो बात कह रहा हूं। भेदेन वर्णना का सौधर्म स्नपन कर्तृता मापन्ना परिचारक भावमिता शेषेंद्र रुद्र चंद्र निर्मल यशसा मंगल पात्राणि पुनस् तद्दिव्यो बिभ्रति स्म शुभ्र गुणाढ्या अप्सर सोनर तक्या शेष सुरास्तत्र लोकना व्यग्रधिया। नंदीश्वर की 8 पंक्तियां प्रमाण का सौधर्म स्नपन कर्तृता मापन्ना परिचारक भावमिता शेषेंद्र रुद्र चंद्र निर्मल यशसा मंगल पात्राणि पुनस् तद्दिव्यो बिभ्रति स्म शुभ्र गुणाढ्या अप्सर सोनर तक्या शेष सुरास्तत्र लोकना व्यग्रधिया। नंदीश्वर की 8 पंक्तियां प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की। और उसमें क्या लिखा है? बिल्कुल सामान्य सी बात लिखी है कि सौधर्म इंद्र ने अभिषेक किया और उस अभिषेक करते समय देवियां अपने हाथों में मंगल पात्र लिए खड़ी थी। क्या लिखा है उसमें? केवल ये 2 बातें लिखी। कौन सी 2 बातें? कि सौधर्म आदि इंद्र अभिषेक कर रहे थे और देवियां अपने हाथ में मंगल पात्र, मंगल थाल लेकर के खड़ी थी। बस इतनी सी बात है। कहीं आपको सुनाई दे रहा है कि देवियों ने अभिषेक नहीं किया है? इन पंक्तियों से आपको लग रहा है कि देवी ने अभिषेक नहीं किया? अरे जब इंद्र अभिषेक कर रहे थे देवियां मंगल पात्र लेकर खड़ी थी। आप भी तो ऐसे ही करते। जब आप अभिषेक करते हो तो अपनी कोई वस्तु अपनी इंद्राणी को दे देते हो। मोबाइल मैं अभिषेक कर रहा हूँ, फिर वो तुम्हारी इंद्राणी मोबाइल तुम्हारे हाथ में दे देती है और वो कलश लेकर के अभिषेक करती है। अरे आहार दान में किसका नाम आया? प्रथम दातार में है? प्रथम दातार में किसका नाम आया? बोले प्रभु आदिनाथ को पहला आहार राजा श्रेयांश ने कराया। रानी का नाम आया है क्या? वहां आया है क्या? बोलो। रानी का नाम आया? राजा श्रेयांश की रानी पूछूंगा तो एक को भी नाम नहीं पता है। तो क्या रानी ने आहार नहीं दिया होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है, क्योंकि आदि पुराण में लिखा है कि राजा श्रेयांश ने आहार दिया। ऐसी यदि कोई हट लेकर के चले तो उसे मूर्ख कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, इसे हठी आग्रहवादी कहते हैं। कितनी ओछी सोच है, कितनी छोटी सोच है। राजा श्रेयांश ने आहार दिया, इसका मतलब क्या रानी ने नहीं दिया? अरे वहां नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या राजा श्रेयांश के घर वाले, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी आहार नहीं दे सकती क्या? है? यहाँ कहा जाता है कि हमारे परम दानवीर भक्त शिरोमणि फलाने फलाने आए हुए हैं, तो क्या वही आए उसकी बीवी नहीं आ सकती है?
यदि वहां उल्लेख ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये निकला कि उसने अभिषेक नहीं किया, उसने आहार नहीं दिया? उन पंक्तियों में ऐसा लिखा ही नहीं कि इंद्राणी ने अभिषेक नहीं किया। केवल इतनी सी बात लिखी कि उस समय उसके हाथ में क्या था? मंगल थाल था। रहेगा ही, जब इंद्र बिजी है तो उसके ही हाथ में रहेगा। किंतु जब देवी अभिषेक करेगी तो मंगल थाल कौन ले लेंगे? देव ले लेंगे। उसमें कौन सी शर्म की बात है? बात समझ में आ रही है? ये एक प्रमाण, केवल एक, 6 साल में पिछले सदियों में पहला प्रमाण, और वो भी उटपटांग प्रमाण, जिसमें कोई सार नहीं, जिसमें कोई तथ्य नहीं, ऐसा प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया गया। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि देवी ने अभिषेक ही नहीं किया था। धर्म स्नेही बंधुओं, आज प्रसंग है, आज बात करने की ये एक अवसर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यदि समझना चाहो तो आज भी समझ लो। सम्यक्त्व के बिना शुभोपयोग व्यर्थ है। सम्यक्त्व के बिना शुद्धोपयोग दूर की बात है, शुभोपयोग भी नहीं मिलता। सम्यक्त्व के बिना चौथा गुणस्थान नहीं मिलता। सम्यक्त्व के बिना लिए गए व्रत व्यर्थ है। सम्यक्त्व के बिना ली गई दीक्षा भी व्यर्थ है। और सम्यक तो वही है जो झिनवाणी में लिखा है, जो पूर्वाचार्यों ने दिया है। बहुत बड़ी बड़ी अध्यात्म की बातें, आगम की बातें, सिद्धांत की बातें करने से तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे, ये भूल जाओ। सम्यक तो तभी प्रारंभ होगा जब पूर्वाचार्य की मान्यता लेकर के चलोगे। और एक नहीं, अनेक ऐतिहासिक प्रमाण आज हमारे साथ हैं। शास्त्रों में आदि पुराण है, हरिवंश पुराण है, पद्म पुराण है, श्रीपाल चरित्र है, चंद्रप्रभ चरित्र है, सुदर्शन चरित्र है। ऐसे कई चरित्र और कई पुराण हैं जिनमें महिलाओं द्वारा अभिषेक का उल्लेख है। तो उन्होंने कहा कि पुराणों में ही तो है, सिद्धांत में कहाँ है? अरे तो सिद्धांत में कहाँ से वर्णन आएगा? क्या कर्णानुयोग में, द्रव्यानुयोग में पुरुषों के द्वारा अभिषेक का वर्णन आया है? जिसमें आएगा उसी में तो आएगा। अभिषेक का वर्णन किसमें आएगा? प्रथमानुयोग में या चरणानुयोग में? तो उन्होंने कहा चरणानुयोग में कहा है। मैंने कहा कहाँ मना किया है? श्रावकाचार लिखे गए। क्या लिखे गए? पुराण और चरित्र जिसमें लिखे गए उसे प्रथमानुयोग कहते हैं, और जिसमें आचार का वर्णन किया वो श्रावकाचार है। कुल 23 श्रावकाचार लिखे गए। कितने? और श्रावकाचार में श्रावक की दिनचर्या का उल्लेख किया गया। तो बोले इसमें कहाँ उल्लेख है? मैंने कहा कि श्राविका के लिए अलग से उल्लेख है कहाँ? कोई श्राविकाचार आज तक लिखा गया? बताओ। श्रावकाचार सुने हैं, श्राविकाचार सुना है कभी? कोई श्राविकाचार नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो श्रावक की चर्या वही श्राविका की चर्या। जैसे मुनियों के लिए ग्रंथ लिखे मूलाचार, कौन सा ग्रंथ लिखा? ऐसे हारिकाओं के लिए स्पेशल ग्रंथ है क्या? कोई स्पेशल ग्रंथ नहीं है। उसी में हारिका की स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे 28 मूलगुण मुनि पालते हैं, वैसे ही 28 मूलगुण कौन पालेगी? हारिका पालेगी। जो श्रवण का आचार वही श्रवणी का आचार, ये कहकर छोड़ दिया। फिर आगे वर्णन आया, क्या मुनि और हारिका की समान चर्या है? उन्होंने कहा हाँ समान चर्या है, कुछ बातों में भेद है। क्या भेद है? ये नग्न रहते हैं और वो साड़ी परिधान करती है। ये खड़े खड़े हार लेते और वो बैठ के हार लेती है। इसी प्रकार क्या अंतर है? तो बोले जो उत्तम सहनन वाले मुनि हैं वो अकेले रह सकते हैं, वो गिरी गुफाओं में जाकर तप कर सकते हैं, वो 6-6 महीना उपवास करके अकेले में ध्यान कर सकते हैं। ऐसा ध्यान हारिकाओं के लिए नहीं है, क्योंकि उनका हीन सहनन है। वो ग्रुप में रहती है, समूह में रहती है, समाज में रहती है। बस इतना सा अंतर मुनि और हारिका का बता दिया। किसमें बताया? मूलाचार में। मैंने कहा क्या ऐसा अंतर श्रावकाचार में बताया कि श्रावक अभिषेक करे, पूजन करे, दर्शन करे, आहार दे, तीर्थ यात्रा करे, सब कुछ धर्म श्रावक करे, और श्राविका भी सारे धर्म करे किंतु अभिषेक ना करे? ऐसा लिखा है क्या किसी श्रावकाचार में? लिखा? अरे इतनी बड़ी बात आप इसको छोटी बात समझते हो? आपने बहुत बड़ा पाप किया है महिलाओं को अभिषेक से वंचित करके। ये बहुत बड़ा अंतराय कर्म का बंध है, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक
एक बहुत बड़ा धर्म और एक बहुत बड़ा अधिकार उनसे छीन लिया जा रहा है। किंतु किस प्रमाण के आधार पर? कोई प्रमाण है? श्रावकाचार लिखे गए, श्राविकाचार नहीं है। और श्रावकाचार में जो भी लिखा है वह सब श्राविकाओं के लिए भी लिखा गया। यदि उसमें कुछ अंतर होता तो आचार्य अवश्य लिखते। वे ये लिखने से ना चुकते कि देखो श्राविकाएं, श्रावकों जैसा सारा धर्म पालो, किंतु तुम अभिषेक कभी मत करना। ऐसा लिखा हुआ मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? और ऐसा कोई श्रावकाचार नहीं है जिसमें महिलाओं के अभिषेक का निषेध किया गया हो। ना ऐसा कोई प्रथमानुयोग है, ना ऐसा कोई चरणानुयोग है जिसमें महिला अभिषेक का निषेध किया है। किंतु इसके अलावा, इसके विपरीत महिलाओं के अभिषेक करने वाले ग्रंथों का वर्णन हमारे साहित्य में मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि चतुर्थ काल हो या पंचम काल हो, महिलाओं को अभिषेक से कोई नहीं रोक सकता है। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और नहीं कर सकती तो पुरुष भी नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? जब पुरुष सूतक के दिनों में होते हैं तब पुरुष भी अशुद्ध है। जब पुरुष वृद्धि और सूतक पातक के दिन होते हैं तब पुरुष अशुद्ध है, इसलिए तुमको भी अभिषेक नहीं करने देते। इसी प्रकार महिलाएं हैं, वो भी सूतक पातक प्लस उनकी शारीरिक व्यवस्था के अनुसार मासिक दिनों की अशुद्धियों में भी वो अभिषेक नहीं कर सकती। किंतु उसके अलावा जब उनकी 6 दिन की अशुद्धि निकल जाती है उसके बाद वो मंदिर आती है कि नहीं? क्या समझ करके आप मंदिर आती हो? यही समझ करना कि मैं 6 दिन अशुद्धि थी इसलिए मैं मंदिर नहीं गई, किंतु अब मैं, महिलाएं बोलो, अब मैं शुद्ध हूं इसलिए मैं मंदिर। अब बताओ आप अशुद्ध हो कि शुद्ध हो? कितना सरल है विषय, कितना सरल है बात, कितनी सरल है। फिर भी हम उलझनों में हैं। विषय को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट था ही नहीं। ये तो तथाकथित कुछ विद्वानों की बातें थी। 250 साल पहले ये बात हमारे समाज में आई। इसके पहले तो ये बात ही नहीं थी। और इसका सबसे अर्वाचीन प्राचीन प्रमाण श्रवण बेलगोला के बाहुबली है। अभी तो उनके बाप की मूर्ति बनी आदिनाथ की, 108 फीट वाली। उनके पिता की मूर्ति तो अब बनी है। बाहुबली की मूर्ति कब बनी? 1000 वर्ष। और 1000 वर्ष पहले का प्राचीन प्रमाण हमारे समाज में है कि उस मूर्ति का पहला दुग्ध का अभिषेक जो सिर से लेकर पैर तक गया था वो एक बुढ़िया महिला ने किया था। बुढ़िया की लुटिया ने ही वो अभिषेक किया था। किया था कि नहीं किया था? वो भी तो महिला थी। चाहे वो किसी यक्षिणी ने रूप धारण किया हो, वो निश्चित है कि एक यक्षिणी ने रूप धारण किया था, किंतु यक्षिणी कोई भी रूप धारण कर सकती थी। यदि महिला अभिषेक निषिद्ध होता तो वो किसी बुड्ढे का रूप ले लेते। लोक मर्यादा का उल्लंघन वो नहीं कर सकती थी। उनमें शक्ति होती है, देवियों में कोई भी रूप धारण कर सकती थी। एक बुढ़े का रूप ले लेती, किंतु कौन सा रूप लिया? एक महिला का। और 1000 वर्ष पुराना ये प्राचीन प्रमाण है। इससे सिद्ध होता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखने जाओ तो महिला अभिषेक 1000 वर्ष पुरानी परंपरा है। और आगम के हिसाब से देखने जाओ तो 2000 साल पुरानी परंपरा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी महिला अभिषेक का निषेध है ही नहीं। वर्तमान में काहे कोड धर्म स्नेही बंधुओं, और इसकी सिद्धि तो आज और एक बार हो गई। जब शनि शिंगणापुर की चर्चा आई तो कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया कि महिलाओं को पूजा और अभिषेक के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है, किया ही नहीं जा सकता है। ये बात सत्य है। यदि दुर्भाग्य से ये विषय कोर्ट में चला गया तो मैं आपके लिए विश्वास दिलाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तक भी बात गई तो यही फैसला आएगा कि महिलाओं को अभिषेक से नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास ठोस तर्क है। किसी तर्क के आधार पर महिलाओं को अभिषेक से रोका नहीं जा सकता है। कई लोग हठबाजिता में आकर के यह आग्रह करने लग जाते हैं कि मुझे करने ही नहीं देना, तो अब क्या बोलूं?
अशुद्ध तो अब वो है नहीं, क्योंकि ये सिद्ध हो गया कि महिला शुद्ध है, मुनि को आहार देती है, काय शुद्धि बोलती है। अब मैं क्या बोलूं? तो क्या बोलते हैं पता है? ये पाप की पराकाष्ठा है। कहते हैं महिला भगवान के पास जाएगी, है? इतनी अस्थिर मन वाली है, इतनी चंचल मन वाली है। और आप सोचो, ऐसा बोलते समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो मूर्ति के पास नहीं जा सकती वो किसी सजीव मुनि के पास कैसे जा सकती हैं, कैसे उन्हें आहार दे सकती हैं। जो वीतरागी भी नहीं है, जिनके मन की चंचलता संभव है, ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि के पास जाकर के जो महिला उनके पाद प्रक्षालन कर सकती है, उनके लिए आहार बना सकती हैं और स्वयं अपने हाथों से आहार दे सकती हैं, वो महिला क्या भगवान के नजदीक नहीं जा सकती हैं? कितनी गलत बात बोलते हैं। अरे भगवान तो दिव्य आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वो वेद से रहित है। पता है 9वें गुणस्थान में उन्होंने वेद कर्म का नाश कर दिया। भगवान पुरुष नहीं है, भगवान स्त्री नहीं है, भगवान नपुंसक नहीं है, वो तीनों वेदों से रहित है। वासना कब तक होती है मन में? जब तक वेद कर्म का उदय होता है। और 9वें गुणस्थान में वेद कर्म का नाश हो गया। भगवान तो 13वें गुणस्थान में है, परम शुद्ध है। ऐसे भगवान को देख करके, ऐसे भगवान को स्पर्श करने से हमारे परिणाम विशुद्ध होंगे या हमारे मन में वासना जगेगी? यदि किसी की वासना जगती है तो वो दुर्भागी है, अभागी है, उसके जैसा कलंकित आत्मा संसार में कोई नहीं है। धर्म स्नेही बंधुओं, समो शरण में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। जो अंदर प्रवेश कर जाते हैं उनके लिए वासना भी नहीं रहती है, वहां सबकी भावनाएं विशुद्ध हो जाती हैं। भगवान को छूने से वासना के परिणाम नहीं जगते, बल्कि वासना के परिणाम मर जाते हैं। जो महिला भगवान के चरण स्पर्श करेगी वो स्त्री वेद से बाहर आ जाएगी, स्त्री लिंग का छेद कर लेगी और फिर उन्हें पुरुष पर्याय प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज ये विषय बहुत प्रासंगिक है। आज हमारी समाजों में बहुत प्रकार के वक्ता आ रहे हैं, कोई मुनि के रूप में आ रहे हैं, कोई विद्वान के रूप में आ रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी का चोला पहनकर आ रहे हैं और हमारी समाज को बलगाने का काम कर रहे हैं, समाज को दिशा विभ्रम करने का काम कर रहे हैं। किंतु मैं उन लोगों से पूछूंगा कि यदि आपके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है शास्त्र का और तर्क भी आपके पास नहीं है, तो आपको ऐसी बातें समाज के सामने करना शोभा नहीं देती है। यदि इस बात का ज्ञान तुम्हें नहीं है तो अपनी जिह्वा को चुप रखना चाहिए, किंतु समाज को दिशा विभ्रम नहीं करना चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, मैं एक बात आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ, मैं किसी मंदिर की परंपरा को तोड़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ। आज वर्तमान में कई परंपरा के, कई पंथों के मंदिर बन चुके हैं और हमारी समाज पंथों में बढ़ चुकी हैं, हमारे मंदिर पंथों में बढ़ चुके हैं और विडंबना इस बात की है कि हमारे मुनि भी पंथों में बढ़ चुके हैं। ये पंचम काल की महिमा है, इस काल में ऐसा होना ही है। अभी तो वृक्ष की 3 शाखा है, 4 शाखा है, 50 शाखाओं में हमारा धर्म और हमारी समाज बंटने वाली है, क्योंकि ये अवसर्पिणी काल है, हुंडावसर्पिणी काल है। धर्म धीरे धीरे नष्ट होने वाला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं किसी भी मंदिर की परंपरा में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, जिस मंदिर की जो परंपरा हो, किंतु मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता हूँ कि जिस मंदिर में महिला अभिषेक की परंपरा है उस मंदिर में जाकर के महिलाओं को दिशा विभ्रम करने का काम नहीं करना चाहिए। जो कर रही है, जहाँ कर रही है, उन्हें करने दो। कोई जरूरत नहीं है आपको समाज में आग लगाने की, कोई जरूरत नहीं है महिलाओं को किसी प्रकार से मिसगाइड करने की। जिस मंदिर में महिला अभिषेक की परंपरा प्राचीन काल से आई है, उस मंदिर में महिलाओं को अभिषेक करने दे। उन्हें इस प्रकार का कुज्ञान, अज्ञान देने की चेष्टा ना करे। जिस मंदिर में नहीं होता है ना हो। हम तो 6 साल से बंबई में हैं, हम गुलालवाड़ी में भी रहे और भुलेश्वर में भी रहे, हम बोरीवली में भी रहे और मलाड में भी रहे, हम साकीनाका में भी रहे और अब असलपा में भी आ गए। किंतु जहां जो परंपरा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु मेरी बात केवल इतनी है
कि जो सत्य है वह सत्य है, उस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है, सूर्य के ऊपर कोई धूल झोंक नहीं सकता है, तीर्थंकर प्रभु की वाणी को कोई झुठला नहीं सकता है। इस सत्य को समझने की कोशिश करें। मैं आज महिला वर्ग से कहूंगा कि आप अपने स्वरूप को समझे, आप अपने पद को समझे, आप अपनी मनुष्य पर्याय को समझे, आप अपने वर्ण को समझे, आज आप अपनी शुद्धि को समझे, आप आर्य का पद और शची इंद्राणी के पद को समझे। यदि इन सारी बातों को आप समझ रहे हो तो इस सत्य को भी समझ ले कि जैसे आप सारे धर्म कर सकते हो, धर्म की सारी क्रियाएं कर सकते हो, वैसे आप भगवान का अभिषेक भी कर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इस सत्य को समझने की कोशिश करें। जन्म कल्याणक का पुनीत दिवस है और इस जन्म कल्याणक के दिवस पर प्रभु ने जन्म लिया। तीनों लोक में शांति का वातावरण फैला और इस शांति में भगवान का मेरु पर्वत के ऊपर गमन हुआ और गमन होने के पश्चात वहां इंद्र इंद्राणियों ने, देव देवियों ने बड़ी भक्ति भाव से भगवान का अभिषेक किया। और अभिषेक के बाद आदि पुराण में लिखा है कि इतना पानी, इतना दूध इकट्ठा हुआ कि वहां बड़े बड़े तालाब भर गए और देवों ने उसमें डुबकियां लगाई। क्या लगाई? पढ़िए जरा आदि पुराण क्या क्या लिखा है। देव इतने भक्ति से भरे हुए थे। जब लोग भक्ति के आवेश में होते हैं तब उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, उन्हें तो प्रभु दिखाई देते हैं, उन्हें तो भगवान दिखाई देते हैं। और जिन्हें भगवान नहीं दिखाई देते उन्हें दुनिया की सारी बातें दिखाई देती हैं। जैसे किसी ने कहा कि मांगी तुंगी जी में अभिषेक हो रहा था और वहां तो गंदोदक नीचे बह रहा था। अरे तो गंदोदक क्या आकाश में बहेगा? नीचे ही तो बहेगा और कहां जाएगा? तो बोले नीचे जा रहा था और कुछ लोग बस भगवान के चरणों में लिपटे हुए थे, उन्हें नीचे तो गंदोदक ही नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने कहा वो भगवान को देख रहे थे और तुम उनके पैरों को देख रहे थे, हैं? वो भगवान को देख रहे थे। धर्म स्नेही बंधुओं, देवों ने भगवान के गंदोदक में डुबकियां लगाई। आदि पुराण में लिखा है ये बात। देवों ने फाग उड़ाई और वो फाग खेल रहे थे, भक्ति से विभोर थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, भगवान के गुणगान कर रहे थे और इस गुणवत्ता में, उस गुणगान में, स्तुति में होश खो बैठे थे और वो गंदोदक में डुबकियां लगाने लग गए थे। धर्म स्नेही बंधुओं, जब भक्ति नाचने लग जाती है, जब भक्ति बोलने लग जाती है, तब वहां उस आत्मा के लिए अभिनय जैसी कोई बात होती ही नहीं है। अभिनय का भाव ही अभिनय है। कोई ये नहीं सोचता है कि ये भगवान का गंदोदक है ना, मैं इसके ऊपर पाव रखूंगा। ऐसा कोई सोचता है क्या? मंदिर में ऐसा कोई सोच सकता है क्या? कभी नहीं सोच सकता। चाहे वो श्रवण बेलगोला के बाहुबली हो या मांगी तुंगी के आदिनाथ हो। ऐसे समय तो महिलाएं भी अपने आप को रोक नहीं पाती। जिन्होंने जिन्होंने अभिषेक नहीं किया और जो अपने मंदिरों में केवल यही रट्टा लगाती है कि महिला अभिषेक नहीं कर सकती, वे सब देख रहे हैं कि मांगी तुंगी में जाकर देश की हर महिला ने अभिषेक कर लिया। हर महिला ने अभिषेक कर लिया। क्यों भाई? वहां कैसे मन हो गया? आज तक तो बोलते थे कि वो भगवान बाहुबली है, तीर्थंकर थोड़ी ना है। अब तो आदिनाथ है। ये कौन है? ये तो तीर्थंकर आ गए। ये सब मन के विकार हैं, ये सब मन का मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को अपने मन से हटाओ और सम्यक के प्रकाश में जीने का एक ऐसा उचित प्रयास करो, एक ऐसा सार्थक कदम उठाओ कि मैं सम्यक को प्राप्त करूं, मिथ्या धारणाओं को तिलांजलि दे दूं। एक बार और शास्त्रों का आलोड़न करें, एक बार और शास्त्रों का पठन मनन चिंतन करें और देखें कि हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धर्म स्नेही बंधुओं, आप सभी के लिए सम्यक का प्रकाश प्राप्त हो। जन्माभिषेक देखने के लिए चारण वृद्धि मुनि जाते हैं। कौन जाते हैं? चारण वृत्तिधारी मुनि भी भगवान का जन्माभिषेक देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस जन्माभिषेक में ऐसा अतिशय है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व को छोड़ देता है और सम्यक को प्राप्त कर लेता है। आप भी मिथ्या धारणाओं से ऊब जाइए और सम्यक को प्राप्त करें। ये जन्म कल्याणक में सहभागी होना आपका सार्थक हो जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य युगल मुनिराज की। पूज्य मुनिश्री ने
आगम सटीक प्रमाण के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त किया और वास्तव में जो सत्य बात उस बात को बताया। कोई मानव उठेंगे नहीं। अभी जन्म कल्याण के दृश्य बाकी है। अभी सच्ची हिंगलाड़ी तीर्थंकर प्रभु को लेकर के आएगी। तीर्थंकर प्रभु का प्रथम दर्शन और अभी यहाँ पर 18 कलशों से भगवान का कार्यक्रम होगा। इस मंगल अवसर पर आप लेकर के जाए।